जोड़ लेंगे सभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। आज से एक नए विषय पर चर्चा चलनी है। नया तो क्या कहे, बहुत ही पुराना विषय है ये। इस विषय पर हमारे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग इस विषय पर स्वाध्याय करते आए हैं और इस पर स्वाध्याय चलता ही रहा है सबका। और प्रातः उठ करके यदि सबसे ज्यादा पढ़ा जाता हो तो ये वाला पाठ है जिसका नाम है आलोचना पाठ। क्या नाम है? आलोचना पाठ। आलोचना पाठ जो कि जौहरी लाल जी ने लिखा है, इसके जो लिखने वाले हैं जौहरी लाल, जिसका अंतिम में नाम भी उन्होंने लिखा है। ये आलोचना पाठ ऐसी चीज है जो दिगंबरों के अंदर प्राय इस आलोचना को पढ़ा जाता है। श्वेतांबर मत के अंदर प्रतिक्रमण का ज्यादा महत्व है, वहां पर प्रतिक्रमण ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पर आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण हालांकि यहाँ पर भी किया जाता है लेकिन ज्यादा मुख्यतः सब लोग जिसका पाठ करते हैं, एक तो भक्तामृत सूत्र का पाठ करते हैं और एक ये आलोचना पाठ करते हैं। इस आलोचना पाठ में मैंने जो आलोचना शब्द लिखा है, आलोचना यदि आध्यात्मिक इसका अर्थ कहे, आलोचना, आ माने सब ओर से और लोचना माने देखना। क्या कहा? आ माने सब ओर से और लोचना माने देखना। सब ओर से देखना, क्या देखना? सब ओर से अपने आप को आत्मा रूप देखना, तो सच्ची आलोचना होती है। ये तो हमने आध्यात्मिक परिभाषा बताई। और सब ओर से अपने आप को जो आत्मा देखते हैं, और पर्याय भी है, तो पर्यायगत जो कुछ भी दोष होते हैं उन दोषों का भी ज्ञान होता है। और जो ज्ञानी होते हैं उनको इतना सा भी दोष बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रहे वाणी? ज्ञानी क्या सोचते हैं? इतना सा भी दोष बर्दाश्त नहीं होता, वो जो जरा सा छोटा सा दोष भी हो उसको भी दूर करना चाहता है। मैंने ऐसे तो ज्ञानी सावधानी पूर्वक ही अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी किंचित कदाचित पूरे दिवस दरमियान अपने से जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों को वो ध्यान दे करके समझते हैं, विचार करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और भगवान के सामने जब वो जाते हैं तो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, मेरे से ऐसे ऐसे दोष हो गए। माने सबसे बड़ी बात ये होती है अपनी गलती को स्वीकार करना। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है अपनी गलती को स्वीकार करना। अपनी से गलती तो हो जाती है लेकिन हमको पता ही नहीं हमसे क्या गलती हुई। पहले तो सबसे बड़ी बात पता है तो सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट समझते हो? कि अपनी जो भी गलतियां हो रही है उसको खुद उसको अपन चेक करें, दूसरा चेक करे ये नहीं। ज्यादातर क्या होता है, सामने वाला अपनी गलती बताता है कि आप देखो कैसे कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे ये पी रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, आप चल रहे थे तो कितनी चींटियां मर गई। तो इस तरह से सामने वाला अपने को कहता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि हमें अपनी गलतियां स्वयं देखनी चाहिए। इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। तो आलोचना पाठ में ये जो पाठ है, उस पाठ में पूरे दिवस दरमियान जीवन में हमारी जो गलतियां होती है उन गलतियों के प्रति ध्यान दिया गया है और क्या क्या गलतियां होती है और उसकी भगवान के आगे क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु मेरे से ऐसे ऐसे दोष हो गए। क्योंकि ये क्या है, गलती तो हुई लेकिन गलती के बाद रियलाइज होना कि मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां हो गई। तो ऐसा होने पर क्या होता है पता है आपको? एक तो पहले गलती हुई तो पाप बंद हुआ, और फिर जब रियलाइज होती है वो गलती और फिर हम उन दोषों के प्रति ध्यान देते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, विचार करते हैं, हे भगवान ऐसे दोष मेरे से हुए हैं, अब ये कब दूर होवे। तो ऐसी भावना हम भगवान के सामने भाते हैं कि ये हमारे दोष दूर होवे। इस कारण से ये आलोचना पाठ हम रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं। दूसरी बात कहे तो एक आपने कहावत सुनी होगी
रात गई बात गई। सुनिए कहावत सुनिए, रात गई बात गई, जाने दो यार, ऐसा सुना है ना। तो रात गई बात गई का अर्थ क्या है कि पूरे दिवस दरमियान गलतियां हुई, तो उसको क्या किया, रात को आलोचना पाठ पढ़ा अपन ने कि भैया ये दिन भर में गलतियां हुई, और फिर रात को सो गए। अब रात को सोने के बाद भी स्वप्नों में भी गलतियां लग गई, या फिर कल की गलतियों को अपन अभी भी सिर माथे लेकर के बैठे कि कल मेरे से क्रोध हो गया था, कल मेरे से गलती हो गई थी, तो सिर माथे लेकर के बैठे हो, तो सवेरे फिर से आलोचना पाठ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या, रात गई बात गई, अब रात गई वो दिन गया, भूल जाओ, अब नया दिन शुरू हुआ है, कल की बात को भूल जाके नए दिन में नए कार्य प्रारंभ करो, नया मंगल शुरू करो, अपने जीवन में मंगल ही मंगल हो, अमंगल के कार्य को कल के अमंगल के कार्य को भूल जाओ। तो अब आलोचना पाठ को अपन पढ़ते हैं, एक एक छंद को बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, उसका भाव और मर्म समझेंगे। यहाँ पर 35 छंद है, इसके अंदर 35 स्टेंजा है, और ये 35 स्टेंजा को अपन को समझना है, क्योंकि ये आलोचना पाठ आप कहीं चले जाओ दिगंबरों के अंदर, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, दिगंबर में कहीं चले जाओ, तो ये दिगंबर में आलोचना पाठ सब जगह प्रसिद्ध है और लोग पढ़ते भी है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, लोग ऐसे पढ़ते हैं, जो भी मैं आपको पहले स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आपके पास अगर किताब हो तो किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आपकी सुविधा के लिए हमने सामने ही आपके स्क्रीन के ऊपर ही आलोचना पाठ यहाँ पर प्रस्तुत कर लिया है, जिससे आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। पहले भगवान को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करते हैं ये आलोचना पाठ को। और पढ़ते कैसे है, हम आपको एक मंगलाचरण की जो पहली लाइन है उसको पढ़ करके फिर हम बताएंगे कि लोक में पढ़ते कैसे इसको। और पहले हाथ जोड़ ले सभी लोग। वंदो पांचों परम गुरु, 24 जिन राज, करु शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। ये हो गया मंगलाचरण। मैंने यहाँ पर भाव क्या बताया, 5 परमिष्टियों को हम नमस्कार करते हैं, वंदो पांचों परम गुरु। अभी मुझे एक बात बताना, ये 5 परम गुरु यहाँ पर शब्द लिया गया, तो 5 परमेष्टि होते हैं ये तो हमें पता है, और 5 परमेष्टि के अंदर गुरु कितने होते हैं, आप एक्सप्रेशन से या एक्शन करके बता सकते हो, क्योंकि सबका भी अनम्यूट नहीं कर सकते। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो गुरु तो 3 होते हैं, और यहाँ पर कह रहे वंदो पांचों परम गुरु, ये तो पहली लाइन गलत लिख रहे हैं, सही लिखना चाहिए कि वंदो 3 गुरु और 2 देव, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे वंदो पांचों परम गुरु, कि भैया परम गुरु का अर्थ ये 5 को परम गुरु कह दिया। 3 तो गुरु है ही, जो सबको लोक में प्रसिद्धि है कि 3 है, जो आचार्य उपाध्याय साधु वो तो गुरु है, और जो अरहंत सिद्ध है वो क्या है, गुरु के भी गुरु, उसको कहते हैं परम गुरु। समझ मेरी बात, गुरु के भी गुरु इसको कहते हैं परम गुरु। जो आप लोग 16 कारण की पूजन पढ़ते हो, वहां पर पढ़ते हो ना, जय जय नाथ परम गुरु हो, तो वहां पर भी ये परम गुरु शब्द आया है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। वंदो पांचों परम गुरु, फिर किसको नमस्कार कर रहे हैं, 24 जिनराज, माने 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। और फिर क्या कहा, करु शुद्ध आलोचना, क्या कर रहा हूं, शुद्ध आलोचना, अशुद्ध नहीं, जो हमसे गलतियां हुई है उसकी शुद्ध आलोचना, माने जैसी गलती हुई है वैसी, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जैसी गलती हुई है वैसी गलती भगवान से अपन सामने जाकर के उनसे कह रहे। क्यों, भैया छुपाएंगे ना भगवान के सामने तो भी उनके ज्ञान में छुपने वाला नहीं है, उनके ज्ञान में तो सब झलक रहा है। तो करु शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज, क्या करना है, ये किस लिए कर रहे हैं हम आलोचना पाठ, शुद्धिकरण के काज। करु शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज, कि ये मैं शुद्ध आलोचना कर रहा हूं, मैंने हृदय से आलोचना कर रहा हूं जो भी गलतियां हुई है उसकी, और किसके लिए, शुद्धिकरण के काज। अब शुद्धिकरण कैसे होगा, क्या होगा कि अपने जब दोषों का हम किसी से रियलाइज होकर के उन दोषों की क्षमा याचना करते हैं, तो अपना हृदय शुद्ध हो जाता है। माने जब जब आपसे गलतियां होती है, जैसे वाणी तुमसे कोई गलती हो जाए और पेरेंट्स पूछे किसने फोड़ा ये ग्लास, किसने ये ग्लास फोड़ दिया, तो जब तक वो गलती आपको पता है कि मैंने फोड़ा है वो ग्लास, मेरे से फूट गया है, जब तक आप नहीं बताओगे पेरेंट्स को कि मैंने फोड़ा है, तब तक अंदर में क्या होता रहेगा, परिणाम अशुद्ध परिणाम होते रहेंगे, दुख के परिणाम होते रहेंगे, आकुलित परिणाम होते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही आपने बताया कि मेरे से गलती से ग्लास फूट गया है, आप करना चाहो तो पनिश कर दो, उसके बाद क्या होगा कि अपना हृदय तो शुद्ध हो जाएगा। अब सजा देना नहीं देना वो पेरेंट्स के खाते में जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने अपने परिणाम स्पष्ट कह दिए कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी, जब जब आप सॉरी फील करते हो तो आपको सजा नहीं मिलती। होता है कि नहीं होता है? मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो क्या होता था, स्कूल में बच्चे होमवर्क करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं भी ऐसे ही था, होमवर्क कभी कंप्लीट करता ही नहीं था। अब होमवर्क मेरा इनकम्प्लीट रहता था, तो फिर क्या हुआ, इस होमवर्क मैम ने कहा कि बेटा तुम्हारी ये वाली बुक का होमवर्क दिखाओ। तो मैंने कहा मैम, अभी मैंने प्रवचन सुने थे मंदिर में कि सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, तो मैंने फिर वहां पर वो अप्लाई किया और मैंने कहा मैम, मैं जो बुक आपने होमवर्क की कह रहे हो, वो बुक मैं आज लाया भी नहीं हूँ और मैंने होमवर्क भी नहीं किया है। आधे बच्चे ऐसे कह रहे थे मैम मैंने होमवर्क तो किया है लेकिन बुक घर पे छूट गई, या तो मेरा फ्रेंड मेरी बुक लेके गया, ऐसे बहानेबाजी करते। पर मैंने तो जैसा है वैसा बोल दिया, बुक भी नहीं लाया हूँ और होमवर्क भी नहीं किया। क्योंकि कई बार होता है कि बुक नहीं लाया तो मैम कहती है पूरे दिन में होमवर्क कंप्लीट करो स्कूल में बैठ करके या एक्स्ट्रा टाइम बैठ करके करो। मैंने कहा बुक भी नहीं लाया हूँ और होमवर्क भी मैंने नहीं किया है। तो मैम ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल पूरा करके लाना। और जो बच्चे कह रहे थे मेरी मैम, जो एब्सेंट होते थे उनके नाम पे चढ़ाते थे कि जो एब्सेंट है वो मेरी बुक लेके गया कंप्लीट करने के लिए, तो उनको तो स्केल से मार पड़ती थी। और हमने सत्य बोला तो हमको मार नहीं पड़ी। तो क्या जब हम हृदय से सत्य बोलते हैं तब हमको पनिशमेंट नहीं मिलती या कम मिलती है। और जब झूठ बोलते हैं तो हो सकता है पूर्व कर्म का उदय हो तो अभी पनिशमेंट नहीं मिले, लेकिन बाद में मिल सकती है। तो जिससे क्या होता है, जब जब अपने को कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको अपन रियलाइज करते हैं और सामने वाले को वो गलती बता देते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो अपना हृदय शुद्ध हो जाता है, माने अपने को टेंशन नहीं लगती या टेंशन फ्री रहते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहे हैं करु शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के कार्य। ये तो मंगलाचरण की 2 लाइन थी, ये जो आलोचना पार्ट है उसकी। और अब असली में शुरू हो रही है आलोचना। और प्राय मैंने देखा है लोग इस तरह से पढ़ते हैं, मैंने सवेरे सवेरे देखा होगा बड़े बुजुर्गों को या महिलाओं को, वो ऐसे झाड़ू लगाते जाएंगे और काम करते जाएंगे सवेरे सवेरे और फास्ट पढ़ते हैं, जैसे सुनिए जिन रज हमारी हम दोष किए अति भारी तिनकी हम निवृत्ति काजा शरण लिए लई जिने राजा। तो इस तरह से फास्ट पढ़ा जाता है, सुनिए जिन अरज हमारी, माने उसका भाव भाषण किसी को नहीं रहता, बस बुक में से पढ़ लिया, रट लिया और फिर बोलने लग जाते हैं। अब सुनिए जिन अरज हमारी, तो कैसे सुना रहे हो आप? अब भगवान के जैसे किसी को अपन कुछ कह रहे हो भैया ये मेरा काम कर लेना या कोई बात बता रहे हो, तो अपन फास्ट में बोल दो सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए अति भारी। अब गलती हो गई तो सामने वाले को ऐसा अपन कहे तो क्या समझ में आएगा? उसको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए वाणी में भी मधुरता, वाणी में भी कोमलता, मैंने हृदय से जब कहते हैं तो कैसे कहते हैं, अभी अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए, सुनिए जिन अर्ज हमारी हम दोष किए अति भारी तीन की अब निवृत्ति काजा हम शरण लही जीन राजा। क्या कर रहे? हे प्रभु, सुनिए जिन अरज हमारी, मेरी प्रार्थना को आप सुनिए। क्या सुनिए? हम दोष किए अति भारी। भगवान से हम क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप मेरी बात तो सुनिए। आप तो सुनते ही नहीं हो, आप तो अपने ही में मस्त रहते हो। जब देखो तब देख, जब भी हम मंदिर आते हैं तो आपके हाथ हाथ पे धरे रहते हैं। कभी एक बार हमारी ओर देखो तो सही, हम पर कृपा तो बरसाओ। ऐसा भक्त भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करता है, सुनिए जिन अर्ज हमारी। भगवान तो अपने आप को देख रहे, जिसको बड़े पंडित साहब ने आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में कहा, भव्य निहारे अहो आपको आप निहारे अपनी ओर। भव्य किसको निहार रहे? भगवान को। और भगवान किसको निहार रहे? अपनी ओर। अरे भगवान हमारी ओर कब देखोगे? चलो कोई बात नहीं, नहीं देख रहे हो तो हमारी बात तो सुन लो, जरा सी बात तो सुन लो। क्या सुनो? सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए अति भारी। क्या कह रहे? हमने बहुत बड़ा दोष कर दिया, हमने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, हमने बहुत बड़ा दोष कर दिया। भगवान मेरी बात सुनो, भगवान मेरी बात सुनो। अब भगवान कह रहे सुनाओ। क्या कह रहे? भगवान नहीं कह रहे तो अपन कह रहे, भगवान कह रहे चलो सुनाओ। तो कैसे सुनाओ? अब कह रहे कि क्यों सुना रहे हो हमें?
भगवान के पास गए, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष की अति भारी। अब क्यों सुना रहे हो भगवान? अगर उत्तर देते तो ऐसे कहते, क्यों सुना रहे हो हमें, दोष किए तो किए, अब तुम तुम्हारी जानो, तुम तुम्हारा फल भुगतो, हमें काहे सुना रहे हो। ऐसा होता है ना, कई बार गलती हो जाती तो घर वाले कहते अब तुम भुगतो, तुमने गलती करी तुम भुगतो, अब हमें मत सुनाओ। ऐसा होता है ना। अब भगवान अगर बोलते तो ऐसा कहते, समझो रागी द्वेषी होते तो वीतरागी भगवान बोलते नहीं है ऐसा। अपन तो कल्पना करके इस तरह से बना रहे हैं। अब भगवान बोलते, बोलो काय के लिए सुना रहे हो? हम इसलिए सुना रहे हैं, तीन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जीन राजा। तीन की अब निवृत्ति काजा, कि उसकी निवृत्ति के लिए, किसकी निवृत्ति के लिए? कि जो दोष हमसे हुए हैं उसकी निवृत्ति के लिए तुम शरण लही जिन राजा। हे भगवान, मैंने आपकी शरण इसलिए ग्रही है कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई है वो दूर हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाए, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। भगवान कह रहे ठीक है, बताओ क्या गलती हुई। भगवान ऐसे बोलते नहीं है, पहले ही बता रहे हो, नहीं तो कोई कहेगा भगवान ऐसे कब बोलने लग गए। लेकिन अपन एक सोच रहे हैं कि इस तरह का कॉन्वर्सेशन भक्त और भगवान के बीच कैसा होना चाहिए, या होना चाहिए नहीं, मतलब करते हैं इस तरह से अपन भगवान से बातें। जैसे अपन बोलते ना मुनि राजों के लिए, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। कौन करते हैं? मुनिराज के लिए अपन कहते हैं। और जो अपने भजन भी सुना होगा, जिए रात उड़ के जाओ समय शिखर में, वहां पर अपन कहते हैं ना, आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात हो के रहेगी। वहां पर सिद्धों से बात करने की बात नहीं करते अपन, तो यहाँ पर भी अपन वही बात कर रहे हैं कि भगवान से एक बार कॉन्वर्सेशन तो करो। डायरेक्ट अपने सुना के चले जाओगे हमने ऐसी ऐसी गलती करी, और वहां उनकी तो सुनोगे ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। उनकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, तो बात बने। तो यहाँ पर बस पहले वाले छंद में पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार किया, 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया, और ये बात बताई कि मैं शुद्ध आलोचना कर रहा हूँ, अपनी से जो गलती हुई है उसको मैं बता रहा हूँ, और उसकी शुद्धिकरण के कार्य मैं आपके चरणों में आया हूँ। और दूसरे छंद में ये बताया कि आप मेरी बात सुनिए, मेरे से बहुत बड़ी गलतियां हो गई है, उन गलतियों की निवृत्ति के लिए, उन गलतियों या दोषों को दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा पहला और दूसरे के अंदर बात बताई। अब तीसरा और चौथे में क्या बताते हैं अपन उसको आगे देखते हैं। तीसरा और चौथा बहुत ही सुंदर और सरल भाव है जो आपको समझ में आएगा। अब तीसरा और चौथा देखते हैं अपन, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। एक वेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है घात विचारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर तीसरे नंबर में? अब अपने दोषों को सुनाना चालू कर दिया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या हुआ, ये अपने दोषों को सुनाना चालू कर दिया। अब क्या किया? एक वेते चौ इंद्रिया, माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, मन रहित माने असंगी, और मन सहित माने संगी। ऐसे एक इंद्रिय से लेकर असंगी और संगी जो जीव है, तिनकी नहीं करुणाधारी, कि उनके प्रति मैंने करुणा नहीं रखी। और मैंने क्या किया? एक इंद्रिय जीव की हिंसा करी, दो इंद्रिय की करी, तीन इंद्रिय की करी, चार इंद्रिय असंगी संगी, मैंने देखा ही नहीं जीवों को और उनके प्रति करुणा नहीं रखी, और मैंने निर्दय होकर के घात किया। ये अपनी गलती बता रहे भगवान के आगे। आपने किया है कि नहीं किया है कभी? बताओ। ये जो जिसकी बात चल रही है यहाँ पर आलोचना की, आपने एक इंद्रिय का घात किया है कि नहीं किया है? एक इंद्रिय का किया है? एक इंद्रिय कौन से होते हैं? जो पांच स्थावर होते हैं ना, वनस्पति का है, वायु का है, जल का है, अग्नि का है, ये प्रतिदिन अपनी हिंसा होती है इनके माध्यम से। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमने इन जीवों की हिंसा की, मैंने करुणा नहीं धारी और निर्दय होकर के उनका घात किया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ, मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई। ये पहले तीसरे नंबर के अंदर ये बात बताई। क्या बात बताई? कि पांच इंद्रियों जो है, पांच इंद्रिय जीव है, उसकी बात की, उसमें संगी असंगी ले लेना, और उनके प्रति मैंने करुणा नहीं धारी और निर्दय होकर के घात किया। अब विस्तार से आगे के छंदों में अपन लेंगे। यदि सरलता में देखना हो तो भाई अभी वर्तमान में देखा जाता है, बच्चे घास में खेलते हैं,
बड़े लोग भी गार्डन में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर घास पर चले जाते हैं। अब घास पे पैर रखना माने घास के जो जीव होते हैं वो होते हैं एक इंद्रिय जीव। वो जीव पर पैर रखना ऐसा है कि कोई गर्भवती महिला हो और उसके 9 महीने का गर्भ हो और उसके ऊपर कोई हाथी पैर रखे उसके पेट के ऊपर, और जो पीड़ा उस गर्भवती महिला को हो वैसा दर्द होता है उस घास के जीवों को। सोचो, वो तो एक इंद्रिय जीव की बात हुई। और साथ में देखो तो उस घास के ऊपर चिंटी नहीं होगी, चिंटी होती है 2 इंद्रिय, त्रस होते ना, स्थावर और त्रस, तो स्थावर के साथ एक इंद्रिय और त्रस जीव में 2 इंद्रिय आएगी। ऐसे 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कितनी जीवों का हिंसा उसमें हो जाती है। तो इसका विचार करना, तो ऐसे दोषों से बचना, ऐसे दोष नहीं करना। अब पानी के जीव, अग्नि का है, वो सब बात आगे चलेगी अपनी। अब अगली बात यहाँ पर चौथे में देखिए, समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है, मैंने समझने लायक बात है। समरंभ, समारंभ और आरंभ, 3 बातें बताई। ट्रिपल एस, एस होता ना एस, ट्रिपल एस, समरंभ, समारंभ और आरंभ। आरंभ है तो ए कर दो, डबल एस ए। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? समरंभ माने क्या? समरंभ माने कोई कार्य अपने को करना है तो उसका अपन ने संकल्प किया। क्या किया? संकल्प किया, इसको कहते हैं समरंभ। अभी जैसे दृष्टांत दो, जैसे यहाँ पर महिला है, माता बहने हैं, तो घर में भोजन बनाते, जैसे कल संडे है। अब कल संडे है तो किसी ने आज ही संकल्प कर दिया दिन के अंदर, क्या संकल्प किया कि कल तो डोसा बनाएंगे, इडली डोसा बनाते हो ना, साउथ इंडियन डिश। तो आपने ऐसा संकल्प किया कि कल डोसा इडली बनाएंगे, तो ये हो गया आपका समरंभ। और फिर उसके लिए या दाल लाओ, चावल लाओ, तो दाल चावल ये सब चीजें आपने इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा मतलब उसकी व्यवस्था करी, दाल वगैरह देख लिया आपने, चावल देख लिए, कल आपको बनाना है तो आज से ही व्यवस्था शुरू कर दी। पहले जो संकल्प किया है ये बनाना है, ये हो गया समरंभ, और उसकी व्यवस्था में जुट गए, ये हो गया समारंभ। और फिर आप दाल चावल जो भी है उसको गलाओगे, सब करोगे, पिसोगे और सब करोगे, ये हो गया आरंभ। क्या हो गया? आरंभ। तो 3 बातें, समरंभ, समारंभ और आरंभ। मन वचतन कीने प्रारंभ, कि मन से आपने उसका विचार किया, वचनों से घर में बोला कि कल का मेनू क्या है, कि कल तो इडली डोसा बनेंगे, तो वचनों से भी उसकी आपने शुरुआत कर दी। और मन वच तन कीने प्रारंभ, मन तन से उसका काम, उस काम में लग गए, आप बनाने में, करने में, जुटने में लग गए। तो ये मन वच तन कीने प्रारंभ। फिर कृत कारित अनुमोदन करी के, माने कृत से, कारित से और अनुमोदना से। समझ मेरी बात? अब टोटल 108 होते हैं, 108 तरह के बोलते हैं ना पाप होते हैं, 108 तरह के। कैसे? समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये हो गए 3। अब 3 इंटू 3, ये मन वचन काय को इंटू कर दो, समरंभ समारंभ आरंभ इंटू मन वचन काय, कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 को कृत कारित और अनुमोदना से इंटू करो, कितने हो गए? 9 इंटू 3 27, और 27 को क्रोध मान माया लोभ से इंटू करो 4, तो कितने हो गए? 108 हो जाएंगे। 27 इंटू 4 तो 108 हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इतने इतने पाप किए। समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, माने जब भी आप कार्य करते हो तो पहले, सबसे पहले मन से शुरू होता है, फिर वचनों में आता है, और फिर तन में आता है, फिर क्या होता है? स्वयं करते हो, माने पहले बात मन में आएगी, फिर वचनों में आएगी, फिर काया में आएगी, फिर क्या होगा? कृत माने स्वयं करते हो, और कारित माने दूसरों से करवाते हो, और फिर कोई कर रहा हो तो अनुमोदना करते हो। कृत कारित अनुमोदना तो आपको सबको पता ही होगा, ये समझाना पड़ेगा। कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरे से करवाना, और अनुमोदना कोई कर रहा है उसमें अनुमोदना करना। इसका अनुमोदना का भी पाप लगता है। जैसे कोई दूसरे धर्म की बात कर रहा हो, कुछ ऐसी बात हो, भैया दूसरे धर्म में ये बहुत बढ़िया है, वहां पे भजन होता है, ये सब होता है, बाद में प्रसाद मिलता है। अपने जैन मंदिरों में ये सब सिस्टम नहीं है, यहाँ पर प्रसाद वगैरह कुछ नहीं मिलता है, वहां पे प्रसाद बढ़िया मिलता है, बटता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से दूसरे की अनुमोदना करना, या और भी चीजों में आप, पापों की अनुमोदना करने में पाप होता है, और पुण्य की अनुमोदना में पुण्य होता है। जिसे कोई बोल ही नहीं ले सकता, धन राशि इतनी है नहीं
लेकिन कोई दान दे रहा है तो दान देते हुए प्रसन्न होना कि भैया बहुत बढ़िया दान दिया, अच्छा हुआ, हमारी भी अनुमोदना है। अच्छे कार्यों की अनुमोदना होना, बुरे कार्यों की नहीं होना, तो इस तरह से पाप होता है। और क्रोधादि चतुष्टय धरी के, कि क्रोध मान माया लोभ रूप उसमें इंटू करके बताया, तो 108 तरह से पाप होता है। तो हे प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, स्थावर जीवों की हिंसा की और त्रस्त जीवों की हिंसा की, मैंने उसका विचार तक नहीं किया, ऐसी ऐसी हिंसा की, और मैंने समरम समारम आरम इस तरह से अनेकों पाप किए। अब आगे 5 नंबर के अंदर देखते कि और क्या क्या पाप किए, उसकी यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। अपन 5 और 6, शत 8 जू इमि भेदन ते, अग कीने परिच्छेदन ते, तीन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। पहले अपन 5 नंबर को देखते हैं। शत 8 जू इमि भेदन्ते, कि 7 या 8 प्रकार के इनके भेद करके अपन समझते हैं कैसे। और अग कीने परिच्छेदन के, शत 8 जू इमि भेदन के, इसके 7 और 8 भेद करके अपन देखे। और कैसा, अग कीने परिच्छेदन ते, अग माने क्या होता है, अग जैसे जैसे क ख ग होता है ना, आप जो पढ़ते हो, क का अर्थ होता है भूमि माने धरती, क का अर्थ होता है पृथ्वी, ख का अर्थ होता है आकाश, ग का अर्थ होता है वाणी, और जो ग है घर वाला घर, उसका अर्थ होता है आत्मा। तो नहीं बात, इस तरह से पूरा अक्षरमाला होती है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है अग, तो ग का अर्थ होता है आत्मा, और अ आगे लग गया तो हो गया अग, तो अग का अर्थ हो गया पाप। क्या हो गया, पाप। तो अग कीने परिच्छेदन्ते, कि मैंने ऐसे ऐसे बहुत पाप किए, अग माने बहुत पाप किए, जिसको तो नियम सारजी ग्रंथ में यदि देखो, कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि जिसको आप पाप कहते हो वो तो पाप है ही, लेकिन पुण्य जो शुभ भाव है उसको भी पाप कहा। क्यों, शुद्ध भाव है वो धर्म रूप परिणाम है, और शुभ भाव है वो कैसा है, संसार का ही कारण है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोग का घात करने वाला परिणाम होने से शुभ परिणाम को, ये प्रवचन सुनने का भाव भी पाप परिणाम। ये प्रवचन सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। क्लास सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आपका समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा ये क्या कह रहे हो, पाप कर रहे हो। कि हाँ, पाप कर रहे हो मतलब आप अपने आत्मा में लीन नहीं हो पाए, तो जो कुछ भी कर रहे हो वो पाप है। आत्मा में लीन नहीं हो पाए उस अपेक्षा से, शुद्धोपयोग आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे उस अपेक्षा से, ये भी पाप है। मैंने दूसरी एक सरल भाषा बताए, सिद्ध समान न देखत आपा, ताते तो ही लगत है पापा। क्या कहा, जो अपने को सिद्ध समान अनुभव नहीं करते उनको पाप ही होता है। जैसे कैसे पाप है, आपको थोड़ा सा बताओ कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, और अपन ने क्या माना, मैंने क्लास सुनी, मैंने प्रवचन किया, मैंने भोजन किया। अब आत्मा खाता है कि भोजन करता है, कि भोजन बनाता है। आत्मा तो जानता देखता है, लेकिन माना क्या, कि मैंने भोजन बनाया, क्लास सुनी, मैंने ये किया वो किया, तो कर्तापने का भाव है तो पाप है। समझाई बात। और ज्ञातापने का भाव है और अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव कर रहा है, तो वहां धर्म की शुरुआत हो जाएगी ज्ञान रूप अनुभव करने वाले को। तो ऐसे मैंने कई पाप किए, अनेकों पाप किए, तिनकी कहूं कोलो कहानी, कि भगवान आपके सामने वो कहानी क्या बताओ, तुम जानत केवल ज्ञानी, कि आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे ज्यादा क्या बताओ, आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि से जितने भी दोष मेरे ज्ञान में आए हैं मैं उसकी निंदा करा करता हूँ। भगवान मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई, और कहीं चूक हो जाए तो आपको तो सब पता ही है, इसमें क्या छुपाना है, आपको सब पता ही है, मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ जो जो गलतियां हुई है। तिनकी कहूँ कोलो कहानी, की क्या कहानी बताओ, कितने कितने पाप हो जाते जीवन में, कितनी कितनी गलतियां डे टू डे लाइफ में होती है, तुम जानत केवल ज्ञानी। अब कौन कौन सी गलतियां यहाँ पर बताते हैं, देखो, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अग कीने, वचते नहीं जाय कहीं ने। ये तो आप हर समय पढ़ते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा,
यहाँ पे दादी जी है, दादी जी आपने पढ़ा है आलोचना पाठ? आलोचना पाठ पढ़ते हो ना? अब आलोचना पाठ पढ़ते तो है, लेकिन एक एक शब्दों में कितना भाव है आप देखो। विपरीत एकांत विनय के, ये क्या बात हो रही है? विपरीत एकांत विनय के 5 तरह के मिथ्यात्व होते हैं। भाई हमने तो 2 तरह के सुने हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, कि हाँ वो तो आपने सुने हैं, लेकिन ये 5 तरह के अलग मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, अग्रहित मिथ्यात्व आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर विपरीत मिथ्यात्व माने विपरीत रूप अनुभव करना, कोई भी चीज है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे अन्य रूप अनुभव करना, ये विपरीत मिथ्यात्व। एकांत, अपने यहाँ पर अनेकांत से आदवाद चलता है, अनेकांत है और यहाँ पर एकांत मान लेना कोई भी चीज को, तो ये एकांतिक मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व मतलब क्या? यह सब धर्म समान है। कई लोग ऐसे होते हैं, यह सब धर्म समान है, सबका मालिक एक है, सब धर्म समान है, कोई धर्म ये नहीं है, सबका मालिक है। इस तरह की जो बातें करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एक ही मार्ग है। कौन सा? यहाँ पर तो जो मोक्ष मार्ग कहा गया है जिनेंद्र देव द्वारा रचित, जो हमारे जिनेंद्र देव भगवान कहते हैं क्या? वीतरागता, ये वीतरागता वाला मार्ग है। यहाँ पर रागी द्वेषी का काम नहीं है। यदि उसके अलावा आप कहते हो कि भाई सब धर्म समान है, क्या भेदभाव करना, तो ये भेदभाव करने वाली बात जो आप करते हो ना कि सब धर्म समान है, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं करते ना सब धर्म समान है। आप परीक्षा करो, सच्चा धर्म कौन सा है उसका विश्वास करो, उसकी आस्था करो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विपरीत एकांत विनय के संशय, संशय माने कई लोग सोचते हैं देखो दिगंबर धर्म भी सही है, श्वेतांबर भी सही है, तो हिंदू में भी आत्मा की बात चलती है, वहां पर भी ये बात करते हैं। तो भाई संशय में रहना माने डिसाइड नहीं कर पा रहे, संशय ये भी सही है या वो भी सही है, इस तरह का रहना, ये संशय नाम का मिथ्यात्व। अज्ञान नाम का मिथ्यात्व, ज्ञान ही नहीं करना, भैया देखो जो होगा देखा जाएगा, हमें नहीं मालूम, जैसा जो धर्म है, हमको तो जो समझ में आ रहा है, जो सुना रहा है वो सुन रहे हो, हमको कुछ नहीं ज्ञान करना, ये अज्ञान मिथ्यात्व, माने ज्ञान नहीं करते और जैसा चल रहा है वैसे गाड़ी चल रही है, ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। और फिर कह रहे कुनय के, माने ये सब खोटे नए वाले, कुनय माने खोटे हैं, 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व खोटे हैं। वश होए घोर अग कीने, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, माने आपने सुना होगा मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। परिभाषा पढ़िए वाणी, मिथ्यात्व के वश होकर के जीव घोर पाप करता है। तो कैसे घोर पाप करता है, यहाँ पर आपने पूर्व क्लास में सुना होगा, जो आपने बाल बोध वगैरह पढ़ी होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं संशय अज्ञान कुनय के वश होए घोर अग कीने, माने इस मिथ्यात्व के वश होकर के ये जीव ने घोर पाप किए, और घोर पाप करने पर क्या हुआ? घोर अग कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने, कि वचनों से मैं कह नहीं सकता हूं कि ऐसे ऐसे मैंने पाप किए, ऐसी ऐसी मैंने गलतियां की, मैं वचनों से कह नहीं सकता। हे प्रभु आपसे मैं क्या कहूं, इतने इतने मेरे से पाप हो गए। तो यहाँ पर 6 नंबर के अंदर इतनी बात हुई, आपको सबको समझ में तो आ रही होगा, एक एक शब्द अपन समझा रहे हैं, एक एक चीज आपको समझ में आ ही रही होगी। अब आगे का अपन देखते हैं, इसके बाद क्या है, ये सरल सरल भाव में उसमें अपन धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। अब क्या क्या गलतियां मैंने की, 5 तरह के मिथ्यात्व हुए। अब मिथ्यात्व के वश होकर के मैंने क्या घोर पाप किए? कुबूरन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, चहु गति मधि दोष उपायो। क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, क्या पाप किया? कुकुरन की सेवा करी, खोटे गुरुओं की सेवा करी। खोटे गुरु कैसे होते हैं? कि जो सच्चे गुरु कैसे होते, पहले तो अपन जो पढ़ते ना, अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। तो साचे गुरु कैसे होते हैं? कि जिनके तन पर वस्त्र का धागा नहीं होता, अंतरंग में सब प्रकार की कषायों की ग्रंथि नहीं होती, मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं होती, और तो और वो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, जिनके पास बाह्य में भी परिग्रह नहीं होता, मात्र पीछी और कमंडल। पीछी है वो इसका उपकरण है, दया का उपकरण है, जीव रक्षा का उपकरण है, और कमंडल है वो शौच का उपकरण है, और किंचित कदाचित एकाध शास्त्र पढ़ने के लिए रख दिया तो ज्ञान का उपकरण है, साथ में लेकर के भी नहीं जाते। तो ऐसे हमारे सच्चे गुरु होते। उसके अलावा जो कुछ भी रखते हैं, जो भी तामझाम में या आडंबर दिखाई देता है, वो सारे कैसे हैं? कुगुरु है, खोटे गुरु है, वो गुरु सेवन करने योग्य नहीं है।
लेकिन कोई लोग ऐसा सोचते हैं केवल अदया करी भीनी। कई लोग ऐसे होते हैं ना, यदि तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब कई लोग डर जाते हैं, भैया क्या करें, श्राप दे देगा, कुछ बिगड़ जाएगा, वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है, कुछ श्राप दे दिया तो क्या हो जाएगा। तो फिर अदया करी भीनी माने अब फिर उनके चरणों में नमस्कार करने लग गए। हाँ, अब हम क्या करें, उनको तो ऐसे ही नमस्कार कर रहे हैं, अब उनको खाना पीना है, भोजन दे रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे ऐसे मैंने कुकुरों की सेवा करके पाप बांधे, या विधि मिथ्या तो भ्रमायो। जैसे आपने 6 डाला जी अगर पढ़ी हो तो वहां लिखा है ते कुगुरु जन ते कुगुरु माने जो खोटे गुरु है वो उपल नाव के समान है। कैसे है? उपल नाव माने पत्थर की नौका के समान। पत्थर की नाव में बैठोगे तो क्या होगा, नाव तो डूबेगी, साथ में बैठने वाला भी डूबेगा। माने खोटा गुरु होगा। खोटे गुरु माने आप समझते हो ना, लोक में कितने बाबा हो गए, कितने बाबा जेल चले गए। माने वो बोलते हैं हम तुम्हें ये करेंगे, मैंने जप नाम सब करते रहते हैं, इतना सब कुछ कर लेते हैं। अरे ऐसे खोटे बाबा इतने हो गए, कितने कितने क्या हो गए। अब ऐसे उनके चक्कर में आ जाते हो तो क्या होता है, फिर उन्हें वो स्वयं पत्थर की नौका पे बैठे हैं, उनके साथ तुम भी बैठ गए तो डूबना ही डूबना है। भव सागर में तुम्हारी नाव डूबे ही डूबेगी। तो ऐसे मैंने कुकुरों की सेवा करके अनंत भवों में परिभ्रमण किया। या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो चहु गति मधि दोष उपायो, कि 4 गति के अंदर मेरे को उसका फल भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे मैंने दोष किए, उसका फल भी क्या हुआ ये मैं जानता हूं प्रभु। और क्या क्या पाप किए भगवान के आगे अपन कह रहे हैं यहाँ पर आलोचना पाठ में। हिंसा पुनि झूठ जु चोरी, परिवनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हिंसा पुनि झूठ जू चोरी माने मैंने कैसे कैसे पाप किए। 5 पाप जो होते आप सबने पढ़े होंगे। हिंसा नाम का पाप, अब इस पे अगर विस्तार से चर्चा करने जाए तो कई घंटे लग सकते, लेकिन क्या करें, अपने को तो आलोचना पाठ पर संक्षिप्त में चर्चा करनी है, तो अपन बस इतना सा पढ़ेंगे कि मैंने हिंसा नाम का पाप किया। हिंसा मतलब क्या है वो आपने 5 पापों की चर्चा में पढ़ा होगा। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का होना ही हिंसा है, और नहीं होना ये अहिंसा है। ये मूल परिभाषा यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव की जो पुरुषा सिद्धि उपाय में दी गई है। बाकी सब जो परिभाषाएं उपरोक्त ग्रंथों में आती रहती है वो सब तो है ही, लेकिन मूल यहाँ से शुरुआत होती है। हिंसा पुनि झूठ जू चोरी, पर वनिता सुद्रग जोरी माने हिंसा की, झूठ बोला, झूठ की भी अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, चोरी की, पर वनिता सुद्रग जोरी कि दूसरे की स्त्री को या इस तरह की परवनिता को मैंने द्रग जोरी माने आंखों से खोटे भावों से निहारा। आरंभ परिग्रह भीनो माने आरंभ मैंने बहुत तरह से आरंभ करके परिग्रह को जोड़ा, बहुत तरह के पाप करके मैंने परिग्रह को जोड़ा। 5 पाप जो यू विधि कीनो, ऐसे मैंने 5 प्रकार के पाप किए, ऐसे मैंने बहुत बहुत पाप किए। हे प्रभु मैं उसकी आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरे से इतने इतने पाप हो गए। मैंने पापों की गिनती करा रहा है कि डे टू डे लाइफ में कितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या क्या हमसे पाप हुए हैं ये कराते हैं। अब अंतिम अपन एक पढ़ते एक स्लाइड पे, बहुत इस तरह के हमसे दोष हुए। अब अंतिम पढ़ते हैं, फिर अगली चर्चा अपन कर लेंगे, अपना समय भी हो रहा है। सपरस रसना ग्राणन के, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। तो मैंने कैसे कैसे पाप किए, स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, ग्रहण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से, कान के विषय को सेवन करने से, ऐसे मैंने 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के इतने इतने मैंने पाप किए। और कैसे पाप किए, कुछ न्याय अन्याय न जाने, कि मैंने न्याय अन्याय को भी नहीं जाना, और ऐसे मैंने 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के इतने इतने पाप किए। मैंने देखो स्पर्शन इंद्रिय से, माने गर्मी लग रही हो तो क्या चाहिए, पंखा चाहिए। अब पंखा भी नहीं चाहिए, आजकल तो सबको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, माने ठंड लगती है तो हीटर चाहिए। अब स्पर्शन इंद्रिय के
वशीभूत होकर के आपको एसी, कूलर, पंखा, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है इसमें। और फिर हीटर लगा देते हो। अब शीत का मौसम हो, ठंड का मौसम हो और घर में हीटर लगा दिया तो कमरा पूरा ठंडा है, वहां शीत काय के जीव है, और आपने हीटर लगा दिया तो उष्णता वाले जीव वहां पर आ गए, उस कारण से शीत वाले जीव मर गए। ऐसे आपने या हमने सबने इस तरह से डे टू डे लाइफ में हमसे इतने पाप हो जाते हैं। तो 5 इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हैं। बहु कर्म किए मन माने, कि बहुत प्रकार के मैंने कर्म किए और मनमाने कर्म किए। हे प्रभु मैं आपसे क्या कहूँ, ऐसे ऐसे मैंने पाप किए, न्याय अन्याय भी नहीं देखा और ऐसे मैंने पाप किए। 9 नंबर के अंदर बताया। अब 10 नंबर का अंतिम अपन पढ़ते हैं, फिर 11वें नंबर का अपन कल पढ़ेंगे। फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये कुविसन दुख कारे। क्या कह रहे 10 नंबर के अंदर, फल पंच उदंबर खाए। वानी पंच उदंबर फल पता है तुम्हें? पंच उदंबर फल कौन से होते हैं? 5 प्रकार के उदंबर फल पता है? नहीं पता? पढ़ा नहीं तुमने 5 उदंबर फल? चलो पढ़ा भी हो तो लोगों ने देखा नहीं होगा, आजकल के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा 5 प्रकार के उदंबर फल। बड़ का फल, पीपल का फल, कटुम्बर का, अंजीर तो देखा होगा, अंजीर खाने योग्य नहीं है। तो ये 5 प्रकार के जो उदुम्बर फल होते हैं, ये 5 प्रकार के उदुम्बर फल खाने योग्य नहीं है। फल पंच उदंबर खाए, मधु मास मध्य चित चाहे। मधु, मास और मध्य। मधु माने क्या होता है? हनी। आजकल आपने सुना होगा हनी, जो च्यवनप्राश वगैरह चीजें आती है बाजार में, उसके अंदर हनी डाला जाता है। आप लोग कंटेंट्स पढ़ा करो, कोई भी चीज बाजार की यूज करो तो ये जरा विचार करो, मैंने हनी डाला हुआ है कोई चीज में, दवाई में हनी डाला हुआ आता है। ये हनी कैसे बनता है आपको पता है? मैंने मधुमक्खी का छत्ता होता है, छत्ता, उसके अंदर मधुमक्खी अपनी जो लार होती है वो उसी में ही ड्रॉप करती है, और तो और उसके मल मूत्र होते हैं वो उसी में ही ड्रॉप करते हैं, और फिर वो मधुमक्खी के छत्ते में जमा होते हैं। और उसको पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं? पूरा अपने आप को कवर अप करके आते हैं और फिर अग्नि जलाते हैं। उनको तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन मधुमक्खी के जो जीव है वो मर जाते हैं, और फिर वो शहद में से जो उनकी लार और मल मूत्र उसके होते हैं वो टपकते हैं ना, वो होती है हनी, वो होता है मध। और वो अनुपसेव्य नाम के पाप, जो 5 जो अपक्ष कहे गए ना, उसमें अनुपसेव्य के अंदर आता है, मल मूत्र आदि नहीं। तो ये अनुपसेव्य का दोष लगता है। तो इसमें ये माने त्रस जीवों की हिंसा, माने उनके इस तरह के ये होते हैं, इस त्रस घात के अंदर आता है, हिंसा से ही उत्पन्न हुई चीज है। तो मैंने मध का सेवन किया, मांस का सेवन किया। यहाँ पर बैठे लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते? कोई आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो मांस खाते हो? वानी तो मना कर रही है, और लोग बता सकते हैं? अचल कुमार जी हमारे जुड़े हुए हैं, मांस खाते हो? कोई हाँ या ना तो बताइए, कम से कम एक्सप्रेस से हाँ या ना, मांस खाते हो कि नहीं खाते? कोई नहीं खाते? क्या बात करते हो। यहाँ पर तो अपन भगवान के आगे प्रार्थना, ये क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने मधु का सेवन किया, मांस का सेवन किया, और आप कह रहे हो नहीं करते। मांस खाते हो कि नहीं खाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अपना अंतिम ही चल रहा है, अभी अपनी क्लास पूरी होने वाली है, अब इस बात को अपन पूरा करेंगे। मांस खाते हो कि नहीं खाते? मांस नहीं खाते? कोई नहीं खा रहा है यहाँ पे मांस, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग मांस खाते होंगे। कैसे खाते होंगे मैं बताता हूँ आपको। यदि आप अमर्यादित आटा खाते हो, अमर्यादित मसाले खाते हो, अमर्यादित पापड़ इत्यादि जो कुछ भी घर में होती है, ये सब चीजें माने जो एक्सपायरी कही गई है, यदि वो आप सेवन करते हो तो आप मांस खाते हो। क्या खाते हो? मांस। रात्रि में भोजन करते हो तो मांस खाते हो। रात्रि में जल का सेवन करते हो तो खून पीने बराबर है। सोचो। तो ऐसे ऐसे माने डायरेक्टली नहीं खा रहे तो इनडायरेक्टली खा रहे कि नहीं खा रहे? 10 जीवों का घात हो जाता है। माने आटा जो होता है, आटा बरसात के दिनों में 3 दिन की मर्यादा हो जाती है आटे मसाले की, गर्मी के दिनों में उसकी मर्यादा हो जाती है 5 दिनों की, और ठंडी के दिनों में उसकी मर्यादा हो जाती है 7 दिनों की। सुनिए बात, तो इस तरह की उसकी मर्यादा होती है। यदि उस मर्यादा के बाहर अपन उसका सेवन करते हैं तो हमको उस मांस खाने बराबर है। ये समझने लायक बात है। माने रोटी की मर्यादा होती है 6 घंटे, 6 घंटे के बाद उसमें जीव उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। सवेरे की दाल शाम को खाओ तो कैसी लगती है? अच्छी लगती है? सवेरे की शाम, सवेरे की शाम खाते हो तो उसके अंदर जो टेस्ट बिगड़ जाता है। या आप कोई जूस बनाओ
और जूस को 2-3 घंटे बाद पियो तो कैसा लगता है? वो कभी पिया हो तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता ना। उसको यहाँ पर शास्त्र की भाषा में कहते हैं चलित रस, माने उसने अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया, वो रस बिगड़ गया। तो क्या होता है कि उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती। अब ये मत करना कल से क्लास बंद कर दो, तो पंडित जी ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं, हमको तो क्लास ही नहीं पढ़ना है, हमको इतना इतना पाप लग रहा है सर। देखो भैया, ज्ञान नहीं करोगे तो जिंदगी भर पाप लगता रहेगा। और ज्ञान होने पर क्या होगा कि अपनी जो स्पीड में गाड़ी चल रही है ना, कम से कम स्पीड कम होगी और समय आने पर ब्रेक लग करके यू टर्न गाड़ी आएगी। समझ रही बात? इसका मतलब ये नहीं कल से क्लास सुनना ही बंद कर दो, भैया हमें नहीं सुनना है, ऐसी ऐसी बातें पंडित जी बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं, आपकी स्पीड कम होगी, फिर ब्रेक लगेगी, फिर यू टर्न होकर के सही मार्ग पर आओगे। तो कम से कम ज्ञान करो और अपने अपने जितने भी दोष हो रहे हैं उसको दूर करना। और आपको एक बात बताए, आटे, अगर घर में आटा चक्की आपके नहीं है, बाजार में पिसवाते हो तो भगवान ही मालिक है। क्यों? वहां पर जो आटा पीसने वाला, जो चक्की पीसने वाला होता है, उसके वहां पर गरीब के भी गेहूं आते हैं, दाल चावल गरीब के वहां से भी आते हैं। अपन तो इतना गेहूं को शोधन इत्यादि भी करते हैं, गरीब ने तो बाजार से गेहूं खरीदे और वैसे के वैसे अपन तो गेहूं धोते हैं, बीनते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, सुखाते हैं, फिर जाकर के गेहूं को पीसते हैं। यदि बाजार में पिसवाने दे दिए, अब वो चक्की पीसने वाले के वहां पर तो कोई अन्य वाला है जो साफ सुथरा नहीं है, उसने जैसे तैसे उसमें गेहूं डाल दिए, अब उसमें लटे थी, इल्लियां थी, सब उस मशीन में पिस गई। और उसके बाद जैन साहब का आटा पीसने के लिए आया, अब जैन साहब का आटा पिस रहा है, क्या हुआ? उसी के अंदर आपका आटा पिस गया। समझ रही बात? तो घर में पिसो वो तो बहुत बढ़िया है, और उसके अंदर भी मर्यादित आटा मसाला। अब बाजार में पिसवा रहे हो तो फिर देखो कैसे कैसे दोष होते हैं। और वो पिसने वाला भी वहां पर कैसे हाथों से उसका स्पर्श कर रहा है। कभी वो तंबाकू खाता है, ऐसे तंबाकू पुड़िया खाता है, सिगरेट पीता है, ये सब खाता है, वही हाथों से हाथ धोता नहीं है और वही हाथों से वो आटे को छू लेता है, गेहूं को छू लेता है। कभी जरूरत पड़ी तो आपका आटा कम पड़ जाए तो गरीब के आटे का मिला देता है, गरीब में कम पड़ जाए तो आपका मिला देता है। ऐसे ऐसे हो जाता है। आपको विचार करने लायक है कि कैसा कैसा क्या होता है। अगर आप विचार नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही पाप चलता रहेगा। यहाँ पर इसलिए आलोचना पाठ पढ़ रहे, कम से कम अपने दोषों का तो ज्ञान हो। मधुमास मध्य चित्त चाहे, कि ऐसे हमने बहुत पाप किए, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से कुव्यसन दुखारे। तो ऐसे हमने कई प्रकार के व्यसन किए। अब कौन कौन से किए अपन कल चर्चा करेंगे, अभी यहाँ अपना समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।